Hi friends, today's topic is resolution of vector. तो what is resolution of vector? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. In this process we will find component of a vector, जिससे वो वेक्टर बना हुआ है वो कंपोनेंट फाइंड करेंगे. जिसका मतलब कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो मिल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल एक इन जनरल एक वेक्टर दिया है आर बार और बोला रिजॉल्व दिस वेक्टर. सो हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर, इसके कुछ स्टेप फॉलो करने हैं. तो पहला स्टेप होगा हर बार ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस from tail of a vector. तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, ये टेल से मैंने x और y एक्सिस बना लिया है. फिर या तो x के साथ कोई एंगल सोच लो या तो y के साथ एंगल. फॉर एग्जांपल ये दोनों में से कोई एक एंगल दिया रहता है, तो लेट्स से हॉरिजॉन्टल एंगल दिया है, लेट्स से थीटा. अब क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप draw perpendicular on x and y axis from head of a vector. तो हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे और y एक्सिस पे. जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट करते हैं x एक्सिस को और y एक्सिस को, वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है. ये एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर का नाम है आर एक्स बार, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है. और यहां पे एक वेक्टर बनाया जिसका नाम है आर वाई बार. बस हो गया रिजोल्यूशन. इतना करने के बाद थर्ड स्टेप आपको करना है ड्रॉ वेक्टर टिल परपेंडिकुलर. जहां तक परपेंडिकुलर है वहां तक एक वेक्टर बना दिया. तो यहाँ पे दो वेक्टर मिल गए. ये दो जो आर एक्स और आर वाई है उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ आर बार. अच्छा, अगर ये कंपोनेंट है सर तो क्या आर एक्स और आर वाई को ऐड करके आर मिलेगा क्या? तो आंसर है यस. वी विल यूज, ये स्टेप्स खत्म हो गए, यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, तो रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो आर बार का वैल्यू आएगा आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. तो दिस इज बेसिकली रिजोल्यूशन. लेकिन अब मुझे जानना है कि जो दो कंपोनेंट मिले हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड जानना है मुझे. तो इसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम लोग पहले तो बात को समझ लेना. दिस रिप्रेजेंट वेक्टर which has magnitude plus direction. और ये भी वेक्टर है which has magnitude as well as direction. मैं फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला तो इट इज ओनली आर एक्स, इट्स अ मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड बोला तो ओनली आर वाई. तो आर एक्स एंड आर वाई आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट. ये क्लियर होने के बाद हम लोग एक यहाँ पे 90 डिग्री है बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर. ये डिस्टेंस आर एक्स है. देखो मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस आर एक्स है, नॉट आर एक्स बार, क्योंकि ये डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. यहाँ पे ये डिस्टेंस है आर वाई. अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल, लेट्स से ओ ए बी, इसमें एक बार साइन और एक बार कॉस यूज करेंगे. सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, व्हाट इज साइन थीटा एंड व्हाट इज कॉस थीटा?
तो साइन थीटा सोचते हैं, साइन थीटा इज ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में आर बार लिखना है कि ओनली आर लिखना है, तो वी आर डीलिंग विथ ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए सिर्फ आर लिखेंगे, नॉट आर बार। तो इट इज आर वाई अपॉन आर, तो आर वाई का वैल्यू आ गया आर साइन थीटा। और सिमिलरली कॉस थीटा अगर अप्लाई किया तो एडजेसेंट विच इज आर एक्स अपॉन आर, सो आर एक्स का वैल्यू आ गया आर कॉस थीटा। तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि एक वेक्टर है ऐसा आर था, इसको रिजॉल्व किया मैंने यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला बना आर कॉस थीटा एंड वर्टिकल वाला बना आर साइन थीटा। अगर ऐसा तुम लोग ने दिमाग में बिठा लिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, तो एंगल के बाजू में जो होता है वो कॉस होता है, एंगल के ऑपोजिट जो होता है वो साइन होता है, ऐसा याद रखना है आपको। एंगल के बाजू में कॉस, साइड में साइन। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरा एक वेक्टर ऐसा दिया है, लेट्स से इसका वैल्यू 10 दिया, 10 न्यूटन इसका वैल्यू दिया, और मैंने बोला रिजॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहला स्टेप एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस बन गया, और x और y एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर कोई भी एक एंगल समझो दिया है, लेट्स से दिस इज 30, या ये नहीं देके मैंने यहाँ पे दिया एक बार, ये 30, तो क्या होगा, तो ये एक वेक्टर बना, ये एक दूसरा वेक्टर बना। अब इसका वैल्यू क्या और इसका वैल्यू क्या, तो एंगल के बाजू में जो होता है, एंगल के बाजू में जो होता है वो r cos थीटा होता है, तो r फिलहाल 10 है, तो दिस बिकम 10 cos 30 और ये बनेगा 10 sin 30। तो ज़रूरी नहीं है हर बार हॉरिजॉन्टल में cos ही आएगा, ये डिपेंड करता है एंगल कहाँ पे दिया है उसने, जहाँ पे एंगल वैसा आंसर आएगा आपको। तो ये मुझे आर एक्स और आर वाई दो कंपोनेंट का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। लेकिन अगर मुझे कंपोनेंट का वैल्यू पता है तो आर कैसे मिलेगा, तो सिंपल विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल OAB विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, सो इट बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो r का वैल्यू हो गया रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो फिर मैग्नीट्यूड, दिस इज r रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ढूंढने का मेथड क्या होता है, तो लेट्स से अगर किसी ने एक वेक्टर दिया है मुझे, r ही लिखता हूँ, r बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसा दिया हुआ है, और मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इसका मेथड होगा। यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये आर एक्स है और ये आर वाई है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो इसको मैग्नीट्यूड जब भी ढूंढना होगा, मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हम लोग याद रखेंगे 3 बार s काम करना है। 3 बार s का मतलब क्या है, तो सबसे पहला तो स्क्वायर करेंगे, फिर सबको सम करेंगे, नॉट सब्ट्रैक्शन, ऑलवेज एडिशन, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ये 3 काम करेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलता है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो ट्रिपल S याद रखना है, स्क्वायर, सम और स्क्वायर रूट लास्ट में, इससे हम लोग किसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये मैंने 2 डायमेंशन में बात किया, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में होता तो सिर्फ यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ जाता RZ। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए एक और कंपोनेंट आता RZ का स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा -4k कैप, यहाँ पे माइनस है फिर भी मैं प्लस ही लिखूंगा बिकॉज मेरा मेथड सम है, सम। तो ये मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशन के लिए मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस है, वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।